नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर कर्म आश्रम की, कर्म के बंध की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने समझा था कि शुभ योग से, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्तियों से शुभ कर्म का आश्रय होता है। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। इस शुभ अशुभ कर्म का आश्रय दो प्रकार से होता है, सांप्रदायिक रूप से और ईर्ष्यापथ रूप से। अर्थात भगवान को भी कर्म का आश्रय होता है। जब तक वो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं होते, जब तक उनका शरीर रहता है, तब तक उनको भी कर्म आता है। क्योंकि इस कर्म किन किन के माध्यम से आ रहा है? मन से, वचन से, काय से। भगवान जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनका मन योग चला चुका है, वचन योग जा चुका है, लेकिन काय योग अभी भी है। शरीर अभी भी है, अरिहंतों के अभी सिद्ध बने नहीं है, इसलिए शरीर छूटा नहीं है। और जब तक शरीर छूटेगा नहीं तो शरीर से आश्रय होगा। लेकिन उनका आश्रय कैसा है? एक समय का है, इधर आया इधर गया, उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं है। चार प्रकार जब बनता है तो चार प्रकार से बनता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति मतलब किस प्रकृति का कर्म बनेगा आपको। जैसे आपने कोई भाव किए ना, ज्ञान में आवरण वाले भाव किए, कि दर्शन में आवरण डालने वाले भाव किए, अथवा दूसरे से कसाय वाले भाव किए, दूसरे के घर में, दूसरे के कार्य में अंतराय करने वाले भाव किए, दूसरे को दुख देने वाले भाव किए, दूसरे को नीचा गिराने वाले भाव किए, दूसरे को ऊंचा गिराने वाले, कौन सा भाव किया है उस हिसाब से कर्म बनेगा। 8 कर्म है: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोद और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। तो ये 8 कर्म अपने अपने हिसाब का काम करते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी का काम है ज्ञान में आवरण डालना, पर्दे के समान। जैसे किसी वस्तु पे आपने पर्दा डाल दिया और वस्तु दिखाई नहीं देगी, पर ये समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु है। ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण से क्या होता है? हमको वस्तु तो पता रहती है कि वस्तु है, लेकिन ये निर्णय नहीं कर पाते क्या है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या है, कैसी है, किस रंग की है, ये निर्णय नहीं है। ये इतना समझ में आ रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ है, इस वस्तु से कुछ ढका हुआ है। लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म हमको ज्ञान नहीं होने देता क्या ढका हुआ है, क्या है, उसके बारे में बोध नहीं होना। जब ज्ञानावर्णी कर्म का काम इस तरह है कि आपको ज्ञान नहीं होने देना, इसकी प्रकृति है ये। जब ज्ञानावर्णी कर्म बनता है हमको ज्ञान नहीं होता। 100 बार भी पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, 1000 बार भी सुन लें तो समझ में नहीं आता। इतने प्रवचन, इतने सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यहाँ से उठते हैं और घर वापस जाते हैं, घर तक भूल जाते हैं कि क्या था। ये हमारा ज्ञानावर्णी कर्म हो गया, जो हमारे अंदर ज्ञान को रखने नहीं देता, ठहरने नहीं देता। इस कान से हम सुनते हैं और उस कान से निकल जाता है। ध्यान कितना भी ध्यान से पढ़ें, कितना भी ध्यान से सुने, तब भी 1 घंटे सुनते हैं, 5 मिनट मुश्किल से याद रहता है। आपसे कहा जाए कि आपने आधा घंटा सुना और आधा घंटा सुना, इसको 15 मिनट तो कम से कम बोलो उस विषय पे, आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे।
आपको एक लाइन दे दी जाए, चलो ये लाइन है, एक अक्षर है, एक श्लोक है, एक पद है, इसके ऊपर आपको आधा घंटे तक बोलना है, आप उस पद के आगे बोल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान इतना आवृत है कि आप कुछ भी अपने मन से, एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक व्यक्ति वो होता है जो जितना दिया उतना ही आपको वापस कर देगा, और दूसरा ऐसा होता है जो आपने जितना दिया उससे कई गुना करके आपको वापस कर देगा। एक बार एक पिता ने अपने बेटों को बुलाया परीक्षा करने के लिए, कौन बेटा अधिक बुद्धिमान है, किसका ज्ञान का आवरण कितना अधिक है, कम है, किसके ऊपर ज्ञान का आवरण कितना कम है, कौन अधिक सामर्थ्यवान है जो घर को संभाल सकेगा मेरे जाने के बाद। अपने उसने तीनों बेटों को बुलाया और एक एक बोरे गेहूं उस तीनों बेटों को दी। बोला कि 1 साल बाद मुझे ये वापस करना है आपको, 1 साल बाद 1 बोरा गेहूं मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, 1 साल बाद तुमको ये गेहूं मुझे वापस करना है। तीनों बेटे ने आज्ञाकारी थे जो आदेश पिताश्री, और तीनों ने एक एक बोरे गेहूं ले लिए। एक बेटा सोचता है 1 साल तो बहुत है, अभी उपयोग करो, जब पिताजी कहेंगे उस दिन बाजार जाएंगे खरीद के नहीं तुरंत दे देंगे 1 बोरा, अभी इसे रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, अभी इसे रखेंगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए उसने तो अपने उपयोग में लगा लिए, उपयोग किया। 1 साल बाद जब पिताजी मांगे तो उन बाजार से 1 बोरा गेहूं दे देंगे। दूसरा सोचता है नहीं, पिताजी ने दिए हैं, मुझे संभाल के रखना चाहिए, और वो अच्छे से उन बोरे को पैक करके सिल के घर में रख देता है। तीसरे बेटे के दिमाग में कुछ और ही चलता है। 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष बाद पिताजी ने कहा कि मुझे गेहूं चाहिए जो मैंने तुमको दिए थे। जिस बेटे ने उपयोग कर लिया था वो जल्दी से बाजार जाता है, 1 बोरा अच्छा सा भरवा के गेहूं का और पिताजी को ला के देता है, लीजिए पिताजी गेहूं। पिताजी देखते हैं वाह कितना अच्छा, मतलब जैसे दिए थे वैसे ही हैं। हाँ पिताजी। दूसरा बेटे से कहते तुम्हारा लेके आओ, तो दूसरा बेटा जब अपना बोरा लेके लाता है तो जैसे उसे खोलते हैं तो फूका फूका, वो तो उसमें तो कीड़े पड़ चुके थे, सारा तो गेहूं नष्ट ही हो चुका था। तीसरे बेटे बुलाते हैं, अब एक अच्छा ले आया एक खराब ले आया, तुम क्या लेके आते देखते हैं, तो कहते पिताजी मैं तो नहीं ला सकता। क्या हुआ? मैं गेहूं यहां नहीं ला सकता, आपको चलना पड़ेगा लेने। लो 1 बोरा गेहूं के लिए मुझे चलना पड़ेगा। हाँ पिताजी आपको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना है? चलो। वो जाता है, एक गोडाउन में लेके जाता है, शटर खोलता है, लो पिताजी ये रहे। ये क्या? आपने मुझे 1 बोरा गेहूं दिए थे, मैंने उसके खेत में बो दिया था, और 1 बोरा से आज इतने बोरा गेहूं हो गए। ये बुद्धि का विकास वाले आप देखो वहां पे कि जिसका बुद्धि का क्षोभसम अधिक होता है वो एक लाइन को भी बड़ा चढ़ा के बोल सकता है। जिसका बुद्धि का क्षम थोड़ा सा होता है वो जितना समझाता उतना ही बोल पाता, और जिसका बुद्धि का क्षोभसम कुछ ही नहीं होता तो जो समझाता वो भी भूल जाता है। एक ने 1 बोरा का 1 बोरा वापस दे दिए, एक ने 1 बोरा को पूरा कचरा करके दे दिया, और एक ने 1 बोरा से पूरे गोदाम भर दिए। ये बुद्धि विवेक का एक समय वर्ष का समय था, उसने खेत में डालवा दिया। वो एक एक दाना 1000-1000 दाने को दे के चला गया। एक बोरी से 10 बोरी गेहूं, 15 बोरी गेहूं बन गए। अब ये बुद्धि का क्षोभसम ये ज्ञानावरणी कर्म देता है हमको, सोच का क्षोभसम ज्ञानावरणी कर्म देता है। हमारा ज्ञान चलता नहीं है, विवेक ही नहीं चलता, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे रहना, जी रहे हैं बस हम, चल रहा जीवन, व्यवस्थित जीवन नहीं जी पा रहे। कहाँ पर क्या वस्त्र पहनना, कहाँ पर कैसे वस्त्र पहनना, कहाँ पर कैसे बैठना, कहाँ पर कैसे खाना, कहाँ पर कैसे रहना, ये ज्ञानावरणी कर्म का जिसके अंदर क्षोभसम होना वो ही कर पाएगा। नहीं तो पता चला वैसे तो अच्छे कपड़े पहनोगे और किसी शादी वहाँ में जाना होगा, किसी प्रोग्राम जाना तो फटे पुराने से पहन जाओगे, ऐसे ही पहन जाओगे, कुछ भी पहन के चले जाओगे। व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित जीवन जीना, वो व्यवस्थित जीवन जीने की कला दिमाग में आना, ये ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी पहनते हो, कुछ भी उड़ोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करते रहोगे, व्यवस्थित नहीं जीवन जी पाओगे। और व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति थोड़े से खर्च में अधिक अच्छे से अच्छा काम कर सकता है, और अव्यवस्थित व्यक्ति
अधिक खर्चे करने पर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये किसको आएगी समझ? ये ज्ञानावरणी कर्म का जिसका आवरण कम होगा। तो ये ज्ञान का काम है, ज्ञान में आवरण डालना, आपका विवेक ज्ञान नहीं जगने देना, बुद्धि नहीं जगने देना, कब किस समय क्या करना चाहिए, कौन सा समय किस कार्य के लिए, ये सब कार्यों को रोक के रखना, इसका काम है ज्ञानावरणी कर्म का। आपको पता तो है ऐसा करना चाहिए, आपको पता तो है सुबह उठना चाहिए, शरीर ठीक करने के लिए सुबह उठना चाहिए, घूमना चाहिए, अच्छे से भोजन करना चाहिए, लेकिन तब भी होने के बाद भी आपको करने नहीं देगा। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कोई विवेक आपके अंदर नहीं रहेगा। जीवन जीने के लिए भोजन धन कमाते हो कि धन कमाने के लिए जीते हो? जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है या धन कमाने के लिए जीवन की आवश्यकता है? ये निर्णय वही कर पाएगा जिसका ज्ञान का आवरण क्षोभसम कम होगा। नहीं तो लोग धन कमाने के लिए जीते हैं। इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? स्वयं ही ढंग से भोजन ना कर पाओ, स्वयं ही ढंग से खाना ना खा पाओ, अच्छे से अपने शरीर को नहीं रख पाओ, तो ये कमाने से व्यर्थ है तुम्हारा। किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? कितने हाथ पैर तोड़ रहा है, कितना शरीर को तोड़ रहा है, किसके लिए? तुम्हें होश ही नहीं है। ये अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करके, जिन पदार्थों को खाना नहीं चाहिए, जिन पदार्थों को पीना नहीं चाहिए, ऐसे पदार्थों को पीकर अपने ही शरीर का नाश कर रहे। ये ज्ञानावरणी कर्म इनके पड़ा हुआ है, ये समझ नहीं पा रहे ये पदार्थ मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ये वस्तु मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तब भी वो गुटखा खाया जा रहा है। उस पर लिखा भी है इंजीरियस टू हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जितने भी मादक पदार्थ हैं, उन सब पर लिखा रहता है ये आपके फेफड़े को, आपके लीवर को डैमेज कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खराब कर देंगे। तब भी उसका ज्ञानी का विवेक नहीं दिख रहा। सामने से दिखा भी रहे ऐसा कैंसर का फोड़ा हो जाएगा, देख लो, उस पाउच पे लिखा भी है, दिखा भी रहा है, तब भी उसका ज्ञान विवेक काम नहीं कर रहा। शराब की बोतलें टटा रहा है, गुटखा खा रहा है, ये सोच ही नहीं रहा मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अगर मुझे कुछ होता है, मेरे परिवार को कौन देख रेख करेगा, मेरी परिवार की रक्षा कौन करेगा, उसका ज्ञान चल ही नहीं रहा। उसी तो लत लग गई है। अब ना उसे परिवार दिखता, ना घर दिखता, ना समाज दिख रही, ना इज्जत दिख रही, कुछ नहीं दिख रही, 20 सड़कों पे पड़ा हुआ है। आप कुछ भी सेवन करते तो विवेक ज्ञान होना चाहिए कि इससे मेरा शरीर को नुकसान होगा, मेरे शरीर को नुकसान होगा तो मेरे परिवार को नुकसान होगा कि नहीं होगा। धन संचय इतनी मेहनत से करते हो, एक एक पैसा कमाने में खून पसीना एक निकाल देते हो, फिर बीमार हो जाते तो वही पसीना पूरा ऐसे दूसरों को दे देते हो। ज्ञान काम नहीं करता। ये ज्ञानावरणी कर्म का काम है कि आपको अच्छा सब कुछ मिलने पर भी आपका दिमाग नहीं चल रहा है कि मेरे लिए पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, कर्तव्य रूप क्या है, अकर्तव्य रूप क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं, समझते हैं, तब भी मानते नहीं हैं। ये वस्तु गलत है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका सेवन करने से शरीर को हानि होती है, नुकसान होता है, ना परेशानियां होती हैं, तब भी उस वस्तु का छोड़ नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा व्यक्ति। सुनेगा, पिटेगा, कुटेगा, 4 बातें सुनेगा, गालियां सुनेगा, तब भी वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? ये ज्ञानावरणी कर्म के साथ बांध के रखा है कि उसको ज्ञान हो ही नहीं पा रहा। कितना समझाओ, कितना समझाओ, तब भी उसकी समझ में किंचित भी नहीं आ रही है। ये काम है ज्ञानावरणी कर्म। प्रकृति है ज्ञानावरणी। जब ये कर्म बनता है ना, तो सामने वस्तु उसका अहित होते हुए दिखता है ना, तब भी वो सोच नहीं पाता अरे इससे तो मेरा अहित होगा, तब भी वो उसी राह पर आगे बढ़ जाता है। ये ज्ञानावरणी कर्म है कि अपने हित का विवेक नहीं करने दे, सामने वस्तु होने पर भी उसके विषय में विचार ना पैदा करने दे कि अच्छा कार्य तो था, इसे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसे तो करना चाहिए, इसका विवेक उससे नहीं था। ये ज्ञानावरणी कर्म है कि आपके ज्ञान में आवरण डालना है उसको, आपके ज्ञान में आवरण। बाद में व्यक्ति पछताता है, फिर पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय कार्य करने का होता उस समय तो उसने किया नहीं, और बाद में फिर पछताता है। कई लोग पहले गलतियां कर लेते हैं, फिर रोते हैं हमने ऐसा कर लिया, अब बचा लो हमें, अब बचा लो। पहले ही तो ज्ञान नहीं को, गलती इनकी नहीं है, इन्होंने ऐसा कर्म किया ज्ञान का दूसरे के ज्ञान में अंतराल डाल डालकर वो प्रकृति ज्ञान वर्णीकरण की प्रकृति ऐसी बांध ली है, अब इनको दिमाग चल ही नहीं रहा, काम करे नहीं, ठस बुद्धि। ये ज्ञान वर्णीकरण है। दूसरा है दर्शन वर्णीकरण। ज्ञान वर्णीकरण में तो फिर भी ठीक है, वस्तु सामने दिखाई दे रही है, पर ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, कैसी है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर दर्शन वर्णीकरण में तो वस्तु भी नहीं देखने मिलती। ज्ञान वर्णीकरण में तो कोई ने आपको दरवाजे बंद कर दिए, इधर मंदिर में तो आप घुस गए, लेकिन सामने से पर्दा डाल दिया, भगवान नहीं दिखाई दे रहे, पर इतना पता है कि वेदी के अंदर भगवान है। लेकिन दर्शन वर्णीकरण तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक है, अंदर ही नहीं घुसने देता, बोध ही नहीं होने देता। जब बोध ही नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा। द्वारपाल के समान होता है, जैसे द्वारपाल घुसने नहीं देता, बाहर के बाहर भगा देता है, तो जब घुसेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं था अंदर। ऐसी बिल्कुल ऐसी बुद्धि हो जाती जिसमें कुछ तो कम समय ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसी ठस बुद्धि टाइप के लोग रहते हैं। ऐसे तीव्र दर्शन वर्णीकरण के उदय से उनको ज्ञान 1000 बार भी तुम समझा दो, 1000 बार पल्ले नहीं पड़ता, घुसता ही नहीं है। कितना भी बोलोगे, कितना भी बोल दोगे, तब भी उनके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। ऐसा दर्शन वर्णीकरण का उनके आवरण पड़ा हुआ है, बात ही अंदर नहीं जा रही उनकी। एक के तो कम से कम बात जा रही है, थोड़ी देर तो रह रही है, फिर निकल जाती है, वो विषय अलग, वो उसको धारण नहीं कर पा रहा, लेकिन एक के अंदर तो बात ही नहीं घुस रही, समझ में नहीं आ रहा उसे कुछ भी। ये दर्शन वर्णीय दिख ही नहीं रहा, कहाँ से दर्शन करेगा। एक तो दर्शन करने आया था लेकिन आवरण था इसलिए नहीं कर पाया, और एक को तो दिखना ही बंद हो गया, दिखना ही बंद हो गया, दिख ही नहीं रहा। हाँ, जो आंखें कमजोर हो रही ना हमारी, जो धीरे धीरे जितना अधिक दर्शन वर्णी कर्म का जिसका अधिक उदय होगा, उसकी आंखों पे उतना बड़ा चश्मा चढ़ने वाला है। कई लोग तो बुढ़ापे में 90-90 साल तक चश्मा नहीं चढ़ते, और किसी के पैदा होते से ही चश्मा चढ़ जाते हैं, और छोटे मोटे नहीं चढ़ते, ऐसे मोटे मोटे गिलास चढ़ते हैं। ये दर्शन वर्णी कर्म का तीव्र बंधक जीव है, जो आंखों की रोशनी जा रही, जिनकी इन्होंने तीव्र दर्शन वर्णी कर्म का बंद करके रखा था। अब दर्शन में ही आवरण आ गया। ज्ञान तो तब होगा जब हम देखेंगे, जब तक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान कहां से होगा। अब दर्शन ही नहीं हो रहा तो ज्ञान कहां से होगा। दर्शन हो तब तो हम ज्ञान के बारे में सोचें कि इसको रखना है कि हटाना है कि छोड़ना है, पर देखे नहीं रहे तो हटाएंगे छोड़ेंगे क्या करेंगे। ये दर्शन वर्णी कर्म की प्रकृति है जो कि दर्शन ही नहीं करने देती। वो तो कम से कम पर्दा था, ये तो द्वारपाल है, वो बाहर से भगा दिया, अंदर भी नहीं घुसने दे रही विषय को। बाहर के बाहरी व्यक्ति को जब दर्शन वर्णी कर्म को दे आता है, सभा के पहले तक तो बैठा रहेगा, और जैसी प्रवचन सभा चालू होगी वो उठ के चला जाएगा। जब तक प्रवचन नहीं सभा नहीं चल रही थी तब तक शांति से बैठा रहा, और जैसी प्रवचन सभा प्रारंभ हुई, नमोकार प्रारंभ हुआ, और वो उठ के निकल जाएगा बाहर। गलती उसकी नहीं है, उसका दर्शन वर्णी कर्म उसको सुनने ही नहीं दे रहा। आप तो कम से कम सुन रहे हो, अब उसको उतार पा रहे नहीं उतार पा रहे, आप ना ज्ञान वर्णी कर्म का शुभ सम आपका जैसा होगा उसको समझ पाओगे, लेकिन वो तो सुना ही नहीं है। उतारने की बात तो दूसरी है। ये दर्शन वर्णी कर्म का कार्य है कि वो आपको दर्शन ही मतलब सुनने ही नहीं देगा। अब चक्षु से दर्शन वर्णी देखने नहीं देता, कान से दर्शन वर्णी करने सुनने नहीं देता, मुंह से दर्शन वर्णी कर्म का उदय आएगा तो खाने नहीं चखने नहीं मिलेगा चीज। तो 5 इंद्रियों से उस कर्म का वेदन करते हम, तो दर्शन वर्णी कर्म कि हमको वस्तु के बारे में बिल्कुल भी बोध नहीं होना देता। इसलिए यदि जब भाव हमारे हों, अरे अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई, अब जिनवाणी रहने देते हैं, सुनने की जगह इतनी देर तो बैठे बैठे समझ लो आपका दर्शन वर्णी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, कि आपको जिनवाणी को सुनने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। एक ऐसा रहता है बैठे तो हैं लेकिन यार पता नहीं कैसा चल ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रही बात। ये 11 वर्णी कर्म का उदय चल रहा है, इसका सुन तो रहा है कम से कम, लेकिन ऊपर से निकल रही, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ऊँग आ रहा है, नींद आ रहा है, तो सुन ही नहीं पा रहा, सुनता भी है लेकिन पता नहीं क्या सुन रहा है। और जिनको तीव्र दशा प्रवचन में सो जाते हैं, सो गए, ये सुनी नहीं। अब सोएगा तो सुनेंगे कहाँ से, लेकिन पर ऐसे ही रहते हैं, कोई ना उठा हाँ 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 सुन सो जाते और सुन रहे हैं।
ये दशनावर्णी, ये ज्ञानवर्णी दशनावर्णी कर्म का उदय है। तो इस तरह से इनकी प्रकृतियाँ हैं। आगे वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा के बारे में चर्चा करेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।